नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द कैटलिस्ट एकेडमी में, जहां पर मैं राहुल गौड़ आपको केमिस्ट्री पढ़ा रहा था। तो मेरी तरफ से सभी को नमस्कार, राधे राधे, जय श्री राम। तो देखो, जैसा कि आपने लास्ट क्लास में पढ़ा था, अपनी जो लास्ट वीडियो थी उसमें हमने प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल यानी एल्कोहलों को बनाने की जो विधियाँ थी वो सभी हमने वहाँ पर पढ़ी थी। आज की जो अपनी क्लास होने वाली है वो अपनी होने वाली है प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल यानी फिनॉल कैसे बनाएं, ये आज हम पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, मैंने कुछ लिखा है वो आप देखें एक बार कि मैंने यहाँ पे प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल को बताने की कोशिश की है आपको कि कैसे अपन फिनॉल बना सकते हैं, प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल अपन कैसे कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहली जो मैंने प्रोसेस यहाँ पे ली है, सबसे पहली जो मैंने यहाँ पे प्रोसेस ली है उसे मैं बोलूँगा फ्रॉम हेलोएरीन। सबसे पहले मैं हेलोएरीन से फिनॉल बनाने की बात करने वाला हूँ। ठीक है, तो आप सबको समझ में आ रहा होगा कि हेलोएरीन ये तो कुछ पढ़ा हुआ सा है। अपना जो लास्ट चैप्टर था उसमें हमने हेलोएरीन की बात करी थी। तो जहाँ पर आपने हेलोएरीन की केमिकल रिएक्शन पढ़ी थी, आपने हेलोएरीन से फिनॉल बनाया था, वहाँ पे ये केमिकल रिएक्शन में था और यहाँ पे ये प्रिपरेशन में है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये जो चारों चैप्टर हैं 6, 7, 8 और 9, ठीक है, ये जो चारों चैप्टर हैं, इन चारों चैप्टरों में आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखने को मिलेंगी जिसमें जो रिएक्शंस हैं वो आपस में कोरिलेट करती हैं, आपस में वो रिलेटेड होती हैं। किसी की कोई प्रिपरेशन होगी तो किसी की कोई केमिकल रिएक्शन होगी। ठीक है, यानी ये आपस में कहीं ना कहीं इनका कनेक्शन होता है। तो देखिए, ये हमने पढ़ा था वहाँ पे। तो वहाँ पे हमने हेलोएरीन से क्या बनाया था, फिनॉल बनाया था। आपको याद आ रहा होगा, मैं आपको फिर से याद कराता हूँ। मैंने NOH की रिएक्शन कराई थी। NOH की रिएक्शन हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर जब मैंने रिएक्शन कराई थी तो आपको याद होगा कि यहाँ पे OH माइनस न्यूक्लियोफाइल एज ए न्यूक्लियोफाइल रिएक्ट करता था और न्यूक्लियोफाइल होने के कारण ये अटैक करेगा यहाँ पर इस कार्बन पर। इस कार्बन को मैंने इप्सो कार्बन बोला था उस टाइम। ठीक है, इस कार्बन पर जैसे ही अटैक करता था तो यहाँ पे बॉन्डिंग होती थी, रेजोनेंस होता था और रेजोनेंस होने के साथ साथ क्लोरीन बाहर निकलता था एज ए लिविंग ग्रुप और यहाँ पे फिनॉल बनता हुआ दिखाई देता था। ठीक है, और आपको और भी याद होगा कि हमने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा के भी ये बात समझाई थी। ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे जब हम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाते थे तो इस रिएक्शन में हम टेम्परेचर को कम करते जाते थे, यानी ये जो रिएक्शन है वो फेवरेबल होती जाती थी, आसान होती जाती थी। क्योंकि हमें इतना तो पता है कि हेलोएरीन जो होता है वो नॉर्मली न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन नहीं शो करता। बेंजीन आपकी हेलोएरीन नॉर्मली न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन शो नहीं करता था क्योंकि ये ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन रिच है। तो इलेक्ट्रॉन रिच होने के कारण, न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन रिच, तो इनके बीच में रिपल्सन यानी प्रतिकर्षण आ जाता था, जिसके कारण हमें ये रिएक्शन के लिए कंडीशन लानी पड़ती थी, हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे काम करना होता था। तो हम क्या करते थे, जब हम NOH की रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ से ONA बनता है, ठीक है, सोडियम बेंजोइड बनता है और इसके साथ ही यहाँ पे जब अपन एसिडिफिकेशन कराते हैं, HCl की रिएक्शन कराते हैं, जिसे अपन बोलते हैं एसिडिफिकेशन, जब हम कराते हैं तो हमें फिनॉल बनता हुआ दिखाई देता था। तो ये दोनों काम जो है हमने यहाँ पे किए थे। ठीक है, तो आपने हाई प्रेशर से रिएक्शन कराई, यहाँ क्या बनाया था, ये बनाया था आपने सोडियम फिनॉक्साइड। ठीक है, क्या बनाया था, सोडियम फिनॉक्साइड। और ये आपको पता है ये आपका क्या है, ये आपका है क्लोरोबेंजीन। ठीक है, और ये जो आपने बनाया था ये क्या था, आपका फिनॉल। इस तरीके से रिएक्शन होती थी। अब ये हमें रिएक्शन तो पता है, अब इस रिएक्शन का अपन मैकेनिज्म पढ़ने वाले हैं, यानी कैसे ये रिएक्शन स्टेप बाय स्टेप होती है वो आप यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। देखिए, होता क्या है यहाँ पे, सबसे पहले देखो मैंने हेलोएरीन लिखा है आपके सामने। हेलोएरीन पर OH न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है। ठीक है, OH बेस है, माइनस चार्ज आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पे OH क्या करेगा, यहाँ जो हाइड्रोजन है, यहाँ पे ये H है, यहाँ पे ये हाइड्रोजन है, तो इन दोनों की यहाँ पे अटैक होगा और अटैक होने के साथ ही जैसे ही OH माइनस इस हाइड्रोजन पे अटैक करेगा तो यहाँ से क्या निकलने वाला है, यहाँ से वाटर निकलने वाला है। जैसे ही यहाँ पे वाटर निकलेगा, आप सबको पता है यहाँ पे एक चार्ज जनरेट होगा जिसे आप कहोगे नेगेटिव चार्ज, क्योंकि हाइड्रोजन निकल गया। जैसे ही हाइड्रोजन यहाँ से निकला तो यहाँ पे क्या बना, नेगेटिव चार्ज बना। ठीक है, नेगेटिव चार्ज जैसे यहाँ पे बनता है, क्या करेगा, आप सबको पता है जब कार्बन पर कोई चार्ज आ चुका है तो वो अनस्टेबल हो चुका है। अनस्टेबल होने के कारण ये जो नेगेटिव चार्ज है वो यहाँ पर इस बॉन्ड पर अटैक करता है
और जैसे ये यहाँ पे अटैक करेगा, क्लोरीन एज अ लिविंग ग्रुप होने के कारण, एक गुड लिविंग ग्रुप होने के कारण, एक अच्छा लिविंग ग्रुप होने के कारण यहाँ से क्लोरीन बाहर निकल जाएगा। और जैसे ही यहाँ से क्लोरीन बाहर निकलेगा तो आपको दिखाई दे रहा होगा सोडियम है यहाँ पे। तो सोडियम और क्लोरीन दोनों आपस में मिलकर NaCl की फॉर्म में यहाँ से बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। और जैसे ही इसने यहाँ पे अटैक किया, यहाँ पे हमें ट्रिपल बॉन्ड बनते हुए दिखाई देंगे, 3 बॉन्ड बनते हुए दिखाई देंगे, जिसे अपन बोलते हैं बेंजाइन, ठीक है। इसे अपन क्या बोलते हैं? इसे अपन बोलते हैं बेंजाइन। यानी हमें यहाँ पे बेंजाइन मैकेनिज्म होती हुई दिखाई देगी, ठीक है। कौन सी मैकेनिज्म होती दिखाई देगी? या आप यहाँ कह सकते हैं कि हमें यहाँ पे बेंजाइन मैकेनिज्म होती हुई दिखाई देती है, ठीक है। बेंजाइन की क्रियाविधि अपन को देखने को मिलती है। अब क्या होता है, ये जो बेंजाइन होता है वो अनस्टेबल होता है, ठीक है। स्टेबल नहीं है। कैसा? ये अनस्टेबल है। अनस्टेबल यानी अस्थायी है। अस्थायी होने के कारण यहाँ पे क्या होगा, फिर से आपका बेस आएगा अटैक करने। तो जैसे ही ये यहाँ पे अटैक करेगा, देखिए मैं यहाँ पे अटैक कराता हूँ, आप किसी भी कार्बन पे अटैक करा सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो मैंने इस वाले कार्बन में कराया। तो जैसे ही यहाँ पे अटैक होगा, तो आप सबको पता है जैसे ये यहाँ पे अटैक करेगा तो ये जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन हैं वो इस कार्बन पे चले जाएंगे, और जैसे ही इस कार्बन पे जाएंगे तो इस कार्बन पे बनेगा नेगेटिव चार्ज, और जहाँ पे OH ने अटैक किया है वहाँ पे OH जुड़ चुका है, ठीक है। जुड़ने के साथ ही आप देखेंगे कि इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज बन चुका है, और नेगेटिव चार्ज बनने के कारण ये क्या करेगा, यहाँ से हाइड्रोजन को अट्रैक्ट करेगा, और अट्रैक्ट करने के साथ ही यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। यानी यहाँ पे कहीं ना कहीं हमें हाइड्रोजन शिफ्टिंग देखने को मिलेगी, हाइड्रोजन शिफ्टिंग देखने को मिलेगी। ऐसा क्यों? आप सभी जानते हैं कि कार्बन पे आ चुका है नेगेटिव चार्ज, और नेगेटिव चार्ज होने के कारण इसको क्या चाहिए, पॉजिटिव चाहिए कुछ। तो यहाँ से क्या करेगा, ये हाइड्रोजन को खींच लेगा, और जैसे ही हाइड्रोजन को खींचेगा तो यहाँ पे अपना काम तो हो गया। और ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज बन जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा, अब होने वाला क्या है, आप सबको पता है जब आप यहाँ पे बेस लेके आए थे OH माइनस, तो कहीं ना कहीं Na प्लस भी बचा हुआ था। तो Na प्लस जो बचा हुआ था वो क्या करेगा, यहाँ पे आएगा और OH की अट्रैक्शन होगा, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव है, Na पे क्या है, पॉजिटिव है, दोनों में अट्रैक्शन होगा। और अट्रैक्शन होने के साथ ही यहाँ पे बनेगा अपना सोडियम, यहाँ पे अपना क्या बनने वाला है, जो अपन को यहाँ पे दिखा था, सोडियम फिनॉक्साइड, ठीक है। यानी हमें सोडियम फिनॉक्साइड बनता हुआ दिखाई देगा। अब सोडियम फिनॉक्साइड का आपको करना क्या है, ये जो सोडियम फिनॉक्साइड बना है इसको आपको रिएक्शन करानी है यहाँ पे डाइल्यूट HCl के साथ। आप जैसे ही डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्शन कराते हो, जैसे मैंने अभी बोला था एसिडिफिकेशन, ठीक है। तो जैसे ही आप एसिडिफिकेशन कराते हो या डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो अपना जो Na है वो तो Cl के साथ बाहर निकल जाएगा NaCl की फॉर्म में, और जो OH था उस पर क्या जाएगा, हाइड्रोजन। आप सभी जानते हैं H प्लस और Cl माइनस होता है, यहाँ पे O माइनस और Na प्लस था, तो ऑक्सीजन पे तो हाइड्रोजन शिफ्ट हो गया, और NaCl के साथ NaCl की फॉर्म में यहाँ से बाहर निकल गया। और हमें लास्ट में क्या बनता हुआ दिखाई दिया, हमें लास्ट में फिनॉल बनता हुआ यहाँ पे दिखाई देता है। तो इस तरीके से हमने हेलोएरिन से फिनॉल को बनाया। ये जो प्रोसेस है इसे अपन डाउ प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। अब तक अपन ने ये रिएक्शन सीधी पढ़ी थी। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरीके से हमें ये पूरी प्रोसेस दिखाई देती है, ठीक है। मैं आपको फिर से एक बार बताता हूँ हुआ क्या है। बेस ने अटैक किया, अटैक करने के साथ ही हाइड्रोजन यहाँ से बाहर निकला, क्योंकि आपको पता है OH जो है वो हाइड्रोजन को लेके जाता है, वो वाटर की फॉर्म में यहाँ से बाहर निकल जाता है। तो जैसे ही यहाँ से वाटर निकला, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बना, नेगेटिव चार्ज अनस्टेबल, इसने अटैक किया। अटैक करने के साथ ही क्लोरीन जो है गुड लिविंग ग्रुप होने के कारण यहाँ से बाहर निकला, और Na के साथ NaCl की फॉर्म में बाहर निकल गया। और यहाँ पे क्या बना, यहाँ पे बना बेंजाइन। और बेंजाइन कैसा होता है, अनस्टेबल होता है।
अनस्टेबल होने के कारण OH माइनस फिर से इस पर अटैक करेगा, अटैक करने के साथ जुड़ेगा तो नेगेटिव चार्ज बनेगा। नेगेटिव चार्ज बनते ही यहाँ पे हमें हाइड्रोजन शिफ्टिंग देखने को मिलेगी, यानी ये नेगेटिव चार्ज यहाँ से हाइड्रोजन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। ऑक्सीजन में कौन सा चार्ज बना, ऑक्सीजन में हमें नेगेटिव चार्ज दिखाई देगा। जो Na+ था वो इस पर अट्रैक्ट होगा और सोडियम फिनॉक्साइड बनता हुआ दिखाई देगा। और सोडियम फिनॉक्साइड बन गया तो हम डाइल्यूट HCl के संग रिएक्शन करा देंगे, जिसमें हमें H+ और Cl- मिलते हैं। H+ ऑक्सीजन के पास, Cl सोडियम के साथ बाहर निकल जाता है। इस तरीके से हमें ये पूरी मैकेनिज्म देखने को मिलती है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाकी आप देखें। तो ये हमारी पूरी एक मैकेनिज्म हो चुकी है। हेलोएरिन से हमने फिनॉल बनाया, तो इस तरीके से हम हेलोएरिन से फिनॉल बना सकते हैं। ठीक है, अब अपन सेकंड बात करने वाले हैं। अपनी जो सेकंड रिएक्शन होने वाली है वो आप देखेंगे। इसको रफ करने के बाद मैं आपको बताता हूँ। पहला तो हमने हेलोएरिन से पढ़ा, जो मैं इस तरीके से आप देख सकते हैं कि हमने फिनॉल बनाया है बेंजाइन मैकेनिज्म से। और बेंजाइन मैकेनिज्म अनस्टेबल कंपाउंड होने के कारण अटैक देखने को मिला, हमें हाइड्रोजन शिफ्टिंग देखने को मिली, सोडियम फिनॉक्साइड बनता हुआ दिखाई दिया और सोडियम फिनॉक्साइड बनने के साथ ही एसिडिफिकेशन हुआ और हमें फिनॉल बनता हुआ दिखाई दिया। ठीक है, सेकंड आप देखने वाले हैं फ्रॉम डाईएजोनियम सॉल्ट। कौन सा देखने वाले हैं आप, फ्रॉम डाईएजोनियम सॉल्ट, यानी डाईएजोनियम सॉल्ट से कैसे फिनॉल बनाएं, ये बात हम करने वाले हैं। और आपको नाम सुनते ही याद आ रहा होगा कि हेलोएरिन वाले चैप्टर में भी हमने ये पढ़ा था। हेलोएरिन वाले चैप्टर में भी हमने ऐसा कुछ किया था। तो आप देखें क्या किया था हमने वहाँ पे। हमने सबसे पहले आप याद करें, हमने डाईएजोनियम सॉल्ट बनाया था। डाईएजोनियम सॉल्ट कैसे बनता है, हम क्या लेते हैं 1 डिग्री एमीन। 1 डिग्री एमीन की रिएक्शन जब सोडियम नाइट्रेट और HCl से कराई जाती है, और यहाँ पे सोडियम नाइट्रेट और HCl से कराई जाती है, इसको आप इस तरीके से HNO2 भी लिख सकते हैं। यानी आपको ये मैकेनिज्म लिखी हुई पेपर में लिखी हुई आएगी। पेपर में ज़रूरी नहीं है आपको NaNO2+ HCl दिखे, आपको HNO2 भी दिखाई दे सकता है। तो आपको इन दोनों में से कोई भी दिखाई दे तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि हम क्या कराने वाले हैं, हम डाईएजोनियम सॉल्ट बनाने वाले हैं। ठीक है, और यहाँ पे एक टेम्परेचर मेंशन करना होता है। ये जो रिएक्शन होती है वो 273 से 278 केल्विन टेम्परेचर पर होती हुई दिखाई देती है। अब ये जैसे ये मैकेनिज्म होगी तो हमें क्या बनेगा, हमको सबको पता है कि हमें यहाँ पर बेंजीन डाईएजोनियम सॉल्ट बनता हुआ दिखाई देगा। क्या बोलने वाले हैं इसको अपन, बेंजीन डाईएजोनियम क्लोरीन है तो आप इसे बोलोगे क्लोराइड, बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड। और क्या बोल सकते हैं इसे अपन डाईएजोनियम सॉल्ट भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब क्या होगा, अब यहाँ पे आगे रिएक्शन होगी। आगे रिएक्शन होने के साथ ही हमें क्या होगा, अब क्या कराओगे यहाँ पे आगे आप इसकी रिएक्शन वाटर से कराने वाले हो। ठीक है, स्टीम वाटर से। तो आप जैसे ही स्टीम वाटर से इसकी रिएक्शन कराओगे तो यहाँ पे आपको फिनॉल बनता हुआ दिखाई देगा। क्या बनता दिखाई देगा, फिनॉल। और साथ में आपको N2 और HCl भी बनते हुए दिखाई देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप डाईएजोनियम सॉल्ट से फिनॉल बना सकते हैं। अब मैं आपको एक बार फिर से याद कराता हूँ कि आपने हेलोएरिन वाले जो चैप्टर था उसमें ये कहाँ पढ़ी थी। आपने प्राइमरी एमीन से क्या बनाया था, डाईएजोनियम सॉल्ट बनाया था। इसको बनाने के बाद आपने यहाँ पर रिएक्शन कराई थी अपनी सैंडमायर रिएक्शन। ठीक है, तो सैंडमायर रिएक्शन में आप क्यूप्रस क्लोराइड लेके आए थे, क्यूप्रस क्लोराइड के संग आपने रिएक्शन कराई थी और क्लोरोबेंजीन बनाई थी, या फिर आपने KI के साथ रिएक्शन कराई थी। उसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन थी KI के साथ, पोटेशियम आयोडाइड के साथ, और आपने आयोडोबेंजीन बनाया था। तो इस तरीके से आपने दोनों कंपाउंड वहाँ पे बनाए थे। लेकिन यहाँ पे जो रिएक्शन है वो यही चेंज है। यहाँ पे स्टीम वाटर के साथ कराते हो तो आपको पता है H+ और OH- और आपका फिनॉल बनता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, यानी हमारे पास क्या था, हम कहेंगे हमारे पास प्राइमरी एमीन था, जिसे आप एनिलीन बोल सकते हो। ठीक है, क्या नाम है इसका, एनिलीन।
तो आप एनिलीन की रिएक्शन से यहाँ पे बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बनाते थे और इसके साथ ही आपका फिनॉल बनता हुआ दिखाई देता था। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अब हम इसकी मैकेनिज्म की बात करते हैं कि कैसे ये रिएक्शन होती है। मैकेनिज्म देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हम ये बात करेंगे कि ये कैसे बनता है। जब आप NaNO2 और HCl की रिएक्शन कराते हैं, NaNO2 और HCl की रिएक्शन कराते हैं तो आपका बनता है HNO2। ठीक है, और HNO2 बनने के साथ ही आप इसको ऐसे लिख सकते हैं HNO2। ठीक है, ये आपका क्या बन गया, यानी HNO2 को मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ। ये तो आप समझ सकते हैं Na और Cl, NaCl की फॉर्म में बाहर निकल गए, NaCl बन गया और HNO2 के साथ मिलकर HNO2 बनाता है। और HNO2 को आप कैसे लिख सकते हैं, आप इसको H ऑक्सीजन नाइट्रोजन और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए अब क्या होता है, यहाँ पे रिएक्शन होती है H+ की। क्या आपको पता है HCl है तो H+ तो होगा। तो यहाँ पे जैसे ही H+ की रिएक्शन होती है तो आप सबको पता है ऑक्सीजन में पाए जाते हैं लोन पेयर। लोन पेयर होने के कारण जैसे ही इसको H+ देखेगा ये क्या करेगा, इस पर अटैक, और जैसे ही ये अटैक करेगा तो क्या आपको ऐसा कोई कंपाउंड बनता हुआ दिखाई देगा जिसमें आपका क्या जुड़ चुका है, हाइड्रोजन। यानी आपके ऑक्सीजन से कौन जुड़ चुका है, हाइड्रोजन जुड़ चुका है। और जैसे ही यहाँ पे हाइड्रोजन ने क्या दिया है, लोन पेयर दिए हैं। यदि हाइड्रोजन ने लोन पेयर दिए हैं यहाँ पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, इस पर पॉजिटिव चार्ज। और आप सभी जानते हैं कि यदि ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ चुका है तो वो हाईली अनस्टेबल हो चुका है, क्योंकि ऑक्सीजन जो होता है वो क्या होता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, यानी जो ऑक्सीजन है इसकी इलेक्ट्रो जो नेगेटिविटी होती है वो क्या होती है, काफ़ी अच्छी होती है, यानी इजीली ये इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट कर सकता है। और जब इतनी अच्छी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है तो ये कभी भी पॉजिटिव चार्ज को रिटेन नहीं करेगा, कभी भी यहाँ से ये पॉजिटिव चार्ज सहन ही नहीं कर पाएगा। तो ऐसा होने की कंडीशन में क्या होता है कि यहाँ से ये जो नाइट्रोजन में जो बॉन्डिंग थी, यहाँ से इलेक्ट्रॉन की आपको शिफ्टिंग होती हुई दिखाई देगी। यानी ऑक्सीजन जो होगा वो नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचेगा। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचेगा तो क्या होने वाला है, देखिए जैसे ही यहाँ से इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा यहाँ क्या बनेगा, H2O, यानी ये वाटर की फॉर्म में यहाँ से बाहर निकल जाएगा। बचा क्या, आपका बचा है नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ। ठीक है, इसको अपन बोलते हैं नाइट्रोसोनियम। क्या बोलते हैं इसको अपन, नाइट्रोसोनियम आयन इसको अपन बोलते हैं। ठीक है, इसको अपन नाइट्रोसोनियम आयन बोलते हैं। यानी हमारा क्या बन गया है, हमारा नाइट्रोसोनियम आयन बन के तैयार हो चुका है। ठीक है, हमारा नाइट्रोसोनियम आयन यहाँ पे बन चुका है। यानी एक तरीके से अपन कह सकते हैं कि हमारा इलेक्ट्रोफाइल क्या बन चुका है, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल बन चुका है। ठीक है, क्या बन चुका है, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल बन चुका है। और आपने को सबको याद होगा, यदि आपने 11th क्लास में हाइड्रोकार्बन वाला चैप्टर पढ़ा हो तो आपको सबको पता था कि वहाँ पे क्या होता था, अटैक होता था। वो इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपने सबने वहाँ पे देखी होगी। तो उसी प्रकार की मैकेनिज्म आपको यहाँ पे होती हुई दिखाई देगी। तो आप अब मैकेनिज्म देखें तो सबसे पहले तो मैंने क्या किया है, ये जो आपने यहाँ पे रिएजेंट काम में लिए थे उनकी मैकेनिज्म दिखाई थी, जिसमें मैंने सोडियम नाइट्रेट और HCl की रिएक्शन कराई थी, जिससे क्या हुआ, NaCl और HNO2 बाहर निकला। HNO2 को अपन इस तरीके से लिख सकते हैं, HNO2 जब H+ के संग रिएक्शन करता है तो हमें इस तरीके का कंपाउंड मिलता है, जिसमें ऑक्सीजन पे क्या बनता है, पॉजिटिव चार्ज। ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज होने के कारण ये यहाँ से इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचेगा और क्या बना लेगा, वाटर बना देगा। वाटर बनाने के साथ ही यहाँ पे नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और इस वाले कंपाउंड को हम बोलते हैं नाइट्रोसोनियम आयन। अब जो ये नाइट्रोसोनियम आयन है ये क्या करेगा, इस एनिलीन के साथ ये रिएक्शन यहाँ पे करने वाला है। कैसे करने वाला है वो आप देखें, यहाँ पे मैं जो एनिलीन है इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, बिल्कुल इस तरीके से लिख सकते हैं। आप सबको पता है नाइट्रोसोनियम जो है आप उसको लिखेंगे N+O। ठीक है, यानी जो नाइट्रोजन है उसके पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज का मतलब इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, और अपना जो एनिलीन है
इसमें नाइट्रोजन पे क्या है, लोन पेयर, यानी इसको इलेक्ट्रॉन देने हैं, यानी एक बंदे को इलेक्ट्रॉन चाहिए, दूसरे वाले को इलेक्ट्रॉन देने हैं, तो यहाँ पे इस तरीके से अपन को एक रिएक्शन होती हुई दिखाई देगी। यानी जो नाइट्रोजन है ये यहाँ पे नाइट्रोसोनियम आयन को इलेक्ट्रॉन देगा और देने के साथ ही हमें इस तरीके का एक कंपाउंड बनता हुआ दिखाई देगा, जिसमें देखिए यहाँ पे नाइट्रोजन पे 2 हाइड्रोजन है और यहाँ पे N यहाँ पे जुड़ चुका है। इसके जुड़ने के साथ ही जिस बंदे ने इलेक्ट्रॉन दिए उसके पास क्या जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, यानी नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज बन चुका है। और आप सभी जानते हैं नाइट्रोजन भी क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव। नाइट्रोजन जो है इसकी भी एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, वो काफ़ी अच्छी पाई जाती है। तो ये भी पॉजिटिव चार्ज को रिटेन नहीं कर पाएगा, तो ये क्या करेगा, ये यहाँ से हाइड्रोजन के जो दोनों इलेक्ट्रॉन हैं इनको अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा और अट्रैक्ट करने के साथ ही यहाँ से हाइड्रोजन बाहर निकलेगा H+ की फॉर्म में, और बाहर निकलने के साथ ही हमारे पास इस तरीके से एक कंपाउंड बनता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, इस तरीके से हमें एक कंपाउंड बनता हुआ दिखाई देगा। ये बन चुका है। अब क्या होने वाला है, अब आप देखें यहाँ पे होने वाला क्या है, यहाँ पे होने वाला है हाइड्रोजन शिफ्टिंग। ठीक है, क्या होने वाला है यहाँ पे हमें हाइड्रोजन शिफ्टिंग देखने को मिलेगी। हाइड्रोजन शिफ्टिंग में क्या होगा, देखिए आप समझें, हाइड्रोजन शिफ्टिंग में आपका ये जो हाइड्रोजन है ये यहाँ से शिफ्ट होकर ये ऑक्सीजन के पास चला जाता है, और जैसे ये ऑक्सीजन के पास जाएगा तो हमें इस तरीके का एक कंपाउंड बनता हुआ दिखाई देगा, जिसमें आपको इस तरीके का एक कंपाउंड बनता हुआ दिखाई देगा। अब ये कैसे बना है वो आप समझें। हुआ क्या है, मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ ये चीज़ें, कि हमारे पास ये कंपाउंड था जिसमें नाइट्रोजन से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ था और यहाँ पे नाइट्रोजन से ऑक्सीजन जुड़ा हुआ था। आप सबको पता है कि ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो नाइट्रोजन से अच्छी होगी, और अच्छी होने के कारण यहाँ से जो डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन हैं उनको कौन खींचेगा, ऑक्सीजन खींचेगा। और जैसे ही यहाँ से इसको ऑक्सीजन खींचेगा तो आप सबको पता है कि क्या होगा, ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज। जैसे ही नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये पास वाले नाइट्रोजन से हेल्प मांगेगा, और हेल्प मांगने के कारण नाइट्रोजन अपने जो हाइड्रोजन के पास जो इलेक्ट्रॉन थे उनको यहाँ से इधर शिफ्ट कर देगा। और जैसे ही यहाँ पे ये शिफ्टिंग होगी तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे बनने वाला है एक डबल बॉन्ड। ठीक है, और डबल बॉन्ड बनने के साथ ही यहाँ पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। सॉरी, यहाँ से जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन थे वो कहाँ हो गए, यहाँ शिफ्ट हो गए, और यहाँ शिफ्ट होने के कारण यहाँ पे हाइड्रोजन पे कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज। अब ये जो हाइड्रोजन पे जो पॉजिटिव चार्ज आया है और आपको दिख रहा है कि ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज, तो हाइड्रोजन कहाँ चला जाएगा, ऑक्सीजन के पास, और जैसे ही ऑक्सीजन के पास जाएगा तो हमें इस तरीके से एक कंपाउंड बनता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, यानी इस तरीके से आपका एक नया कंपाउंड बन चुका है। ठीक है, अब क्या होगा, तो आप इसे कह सकते हैं ये हुआ क्या है, यहाँ पे आप लिखेंगे कि यहाँ पे हुआ है हाइड्रोजन ट्रांसफ़र। क्या हुआ है यहाँ पे, हाइड्रोजन ट्रांसफ़र यहाँ पे देखने को मिला है। ठीक है, अब सेकंड, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद आप देखोगे कि यहाँ पे H+ का अटैक होगा। क्या होने वाला है, H+ का अटैक होने वाला है। और आप सबको पता है ऑक्सीजन जो होता है इसके पास होते हैं लोन पेयर, और जैसे ही इसको H+ दिखते हैं ये क्या करता है, उसको अटैक करता है और उसको अपनी ओर खींच लेता है। तो जैसे ही यहाँ पे H+ का अटैक होगा आपके सामने इस तरीके से जो ऑक्सीजन है वो क्या करेगा, इन हाइड्रोजनों को अपनी ओर खींच लेगा, और खींचने के साथ ही यदि इसने लोन पेयर दिए हैं, ऑक्सीजन ने क्या किया है यहाँ पे, अपने लोन पेयर हाइड्रोजन को डोनेट कर दिए हैं, और हाइड्रोजन को डोनेट करने के कारण इस ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आ गया है, पॉजिटिव चार्ज। और फिर वही सेम कहानी, ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज हैंडल कर नहीं सकता तो ये क्या करेगा, पास वाले बॉन्ड पे से इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचेगा, और क्या बाहर निकल जाएगा, यहाँ से बाहर निकल जाएगा आपका H2O, यानी ये वाटर की फॉर्म में बाहर निकल जाता है। और जैसे ही यहाँ से बाहर निकला तो क्या बना, आपका बना फिनॉल, और साथ में नाइट्रोजन जो है इस पर कौन सा चार्ज आ चुका है, पॉजिटिव चार्ज। यहाँ से दोनों इलेक्ट्रॉन चले गए तो इस नाइट्रोजन पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, इस नाइट्रोजन पे आया है पॉजिटिव चार्ज, और आप सबको पता है इस नाइट्रोजन पे होते हैं लोन पेयर। तो लोन पेयर होने के कारण ये क्या करेगा, यहाँ से इन लोन पेयरों को बॉन्ड की फॉर्म में इधर शिफ्ट करेगा। तो जैसे ये शिफ्टिंग होगी तो क्या होगा, आपको फिनॉल नाइट्रोजन पे शिफ्टिंग हुई है तो यहाँ पे कौन सा चार्ज आ चुका है, पॉजिटिव चार्ज। यहाँ कितने बॉन्ड बन चुके हैं, ट्रिपल बॉन्ड, और ये नाइट्रोजन
चार्ज हट चुका है। तो जैसे ही लोन पेयर गए तो यहाँ से पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया, लेकिन इस वाले नाइट्रोजन पे आपका पॉजिटिव चार्ज आ चुका है, यानी कहीं ना कहीं आपका कंपाउंड तैयार हो चुका है। अब जब अपन H+ निकाल रहे थे तो Cl भी यहीं है सॉल्यूशन में, तो Cl यहीं सॉल्यूशन में होने के कारण ये इसके साथ अट्रैक्ट होगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो Cl भी यहीं अट्रैक्ट होगा। और इसी को अपन बोलते हैं डाईएजोनियम सॉल्ट। इसी को अपन क्या बोलते हैं? डाईएजोनियम सॉल्ट। देखें आप, जो हमने यहाँ से यहाँ बनाया था उसको हमने इतनी प्रोसेस में यहाँ पे देखने को मिला, ठीक है। तो इस तरीके से आप डाईएजोनियम सॉल्ट बना सकते हैं। मैं आपको फिर से बताता हूँ क्या हुआ है पूरी कहानी। डाईएजोनियम सॉल्ट में सबसे पहले तो आपने नाइट्रोसोनियम आयन बनाया। नाइट्रोसोनियम आयन जो है इस पर पॉजिटिव चार्ज है। अपना जो एनिलीन है इस पर लोन पेयर है, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए और इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करने। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो यहाँ पे अपना जो नाइट्रोसोनियम आयन है वो नाइट्रोजन से जुड़ जाएगा, और जुड़ने के साथ ही इस नाइट्रोजन पे आपको पॉजिटिव चार्ज बनता हुआ दिखाई देगा। जैसे ही यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बना तो ये नाइट्रोजन जो है यहाँ से हाइड्रोजनों को, हाइड्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन हैं उनको अपनी ओर खींच लेगा। तो जैसे ही इसने हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन खींचे तो यहाँ पे क्या हो गया, ये चार्ज ख़त्म हो गया। चार्ज खत्म होने के साथ ही यहाँ हमें हाइड्रोजन ट्रांसफ़र का एक केस देखने को मिलता है। क्यों होता है वो भी अपने बताया कि इस तरीके से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस के कारण हमें जो बॉन्ड शिफ्ट था वो ऑक्सीजन पे चला गया। यहाँ पे ऐसे कह सकते हैं कि यहाँ पे ये जो बॉन्ड थे वो ऑक्सीजन पे चले गए। जैसे ही बॉन्डिंग ऑक्सीजन पे हुई नाइट्रोजन में पॉजिटिव चार्ज आया। पॉजिटिव चार्ज होने के कारण नाइट्रोजन ने ये जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन थे वो इधर शिफ्ट कर दिए, और जैसे ही इधर शिफ्टिंग हुई तो H+ बना और H+ ऑक्सीजन के पास चला गया। तो इस तरीके से आपका OH बन गया, ठीक है। OH बनने के साथ जो यहाँ पे H+ निकला था वो फिर से अटैक करेगा। अटैक करने के साथ ही ऑक्सीजन पे लोन पेयर है, लोन पेयर्स को अपनी ओर आकर्षित करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, और अट्रैक्ट करने के साथ ही यहाँ पे ये H+ जुड़ जाएगा। H+ के जुड़ने के साथ ही आपके ऑक्सीजन पे बनेगा पॉजिटिव चार्ज, और पॉजिटिव चार्ज होने के कारण ऑक्सीजन पास वाले नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचेगा, और खींचने के साथ वाटर की फॉर्म में यहाँ से बाहर निकल जाएगा। और जैसे ही ये वाटर की फॉर्म में यहाँ से बाहर निकलेगा तो हमें इस तरीके का एक कंपाउंड बनता हुआ दिखाई देगा, जिसमें नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है, इस वाले नाइट्रोजन पे लोन पेयर है। तो ये लोन पेयर डोनेट करेगा, और डोनेट करने के साथ ही ट्रिपल बॉन्ड बनेंगे, चार्ज खत्म हो गया। लेकिन जो ये वाला नाइट्रोजन था बीच वाला, इस पर क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज। यानी आपका डाईएजोनियम सॉल्ट यहाँ पे तैयार हो चुका है। सॉल्यूशन में हमारे Cl तो था ही, क्योंकि हमने H+ लिया था तो Cl भी था, तो Cl यहाँ पे अट्रैक्ट होगा और यहाँ पे ये बॉन्डिंग इस तरीके से बना लेगा। यानी आपका डाईएजोनियम सॉल्ट जो यहाँ पे ये बना हुआ है ये दोनों सेम है, ठीक है। इस तरीके से आपका डाईएजोनियम तैयार हो चुका है, ठीक है। आगे की रिएक्शन देखते हैं। आगे क्या होता है मैं यही दिखा देता हूँ आपको। आप सबको पता है जब हम वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे तो हमारा वाटर के साथ बनने वाला है H+ और OH-, ठीक है। तो हुआ क्या, H+ तो Cl के साथ HCl बना देगा, ठीक है। और यहाँ पे नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज होने के कारण यहाँ से जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन हैं वो नाइट्रोजन के साथ शिफ्टिंग होगी, यानी जो फिनॉल के जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन वो यहाँ से शिफ्ट होंगे इस तरीके से। और जैसे ही यहाँ पे शिफ्टिंग होगी तो आगे होने वाला क्या है, फिनॉल पे पॉजिटिव चार्ज बनने वाला है, और नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड के साथ स्टेबल होता है। आप सबको पता है नाइट्रोजन ये आपस में नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड बना लेते हैं तो वो एक स्टेबल कंपाउंड बन जाता है, नाइट्रोजन गैस बन जाती है, तो ये N2 की फॉर्म में बाहर निकल जाता है। अब जब आपके फिनॉल पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो चुका है तो OH जो है वो यहाँ पे इस पर अटैक करेगा, और अटैक करने के साथ ही अपना फिनॉल बन के तैयार हो जाएगा। तो इस तरीके से आप एनिलीन से डाईएजोनियम सॉल्ट और डाईएजोनियम सॉल्ट से आप फिनॉल तैयार कर सकते हैं। तो ये प्रोसेस भी आप इस तरीके से समझ सकते हैं। चलो आगे की बात करते हैं, अपने थर्ड प्रोसीजर की बात करते हैं, जिसमें देखिए हमने क्या किया है, ये सब आप देख सकते हैं कि हमने एनिलीन से डाईएजोनियम सॉल्ट और डाईएजोनियम सॉल्ट से फिनॉल तैयार किया, जिसमें हमने सबसे पहले सोडियम नाइट्रेट और HCl की रिएक्शन कराई, HNO2 बनाया। HNO2 बनाने के साथ ही H+ का अटैक, और अटैक के साथ ही आपका नाइट्रोसोनियम आयन बनाया। नाइट्रोसोनियम आयन ने अटैक किया तो आपका पॉजिटिव चार्ज नाइट्रोजन पे, इसको हैंडल करने के लिए हाइड्रोजन गया, हाइड्रोजन ट्रांसफ़र हुआ, हाइड्रोजन का अटैक हुआ, अटैक होने के साथ वाटर निकला, वाटर के साथ आपको इस तरीके से डाईएजोनियम सॉल्ट बनता हुआ दिखाई दिया। और डाईएजोनियम सॉल्ट बनने के बाद आपने स्टीम वाटर का अटैक कराया, H+ OH- का अटैक कराया, और हमारा फिनॉल तैयार हो गया। तो चलिए थर्ड प्रोसीजर की बात करते हैं। थर्ड प्रोसीजर में क्या होगा,
आपका तीसरा जो प्रोसीजर होने वाला है वो अपन यहाँ पे लिखने वाले हैं, फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड, फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ठीक है, यानी आप बेंजीन सल्फोनिक एसिड से फिनॉल बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले तो अपन ये सीखेंगे कि बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनता कैसे है। ये आपका जो पैटर्न है वो 11th क्लास का है। आप सबको याद होगा जब अपन बेंजीन की रिएक्शन ओलियम से कराते हैं, किससे कराते हैं आप? जब बेंजीन की रिएक्शन ओलियम से कराई जाती है, ओलियम क्या होता है? ओलियम होता है H2SO4 प्लस SO3, जैसे आप इस तरीके से लिखा था आपने 11th क्लास में। ठीक है, यानी आप लिख सकते हैं H2O7, ये होता है हमारा ओलियम। ठीक है, जब आप बेंजीन की रिएक्शन ओलियम से कराते हैं तो हमारा सल्फोनिक एसिड बनता है। आपका सल्फोनिक एसिड बन के तैयार हो चुका है। और सल्फोनिक एसिड की रिएक्शन जब आप NaOH से कराते थे तो NaOH से कराने के साथ ही हमारे पास फिनॉल बनता हुआ दिखाई देता था। और फिनॉल के बनने के साथ ही यहाँ पे निकलता था सोडियम सल्फोनेट, Na2SO3 यहाँ पे बन के बाहर निकलता था। ठीक है, तो ये तो हो गई आपकी रिएक्शन। अब इसकी मैकेनिज्म की बात कर लेते हैं कि कैसे ये बनती है। चलो मैकेनिज्म की बात करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ कि ओलियम से अपना सल्फोनेट कैसे बना। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता है ये है आपका H2SO4, जो आपको पता है स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। और आप सबको ये पता होगा कि जो एसिड होते हैं वो क्या काम करते हैं? अपने जो एसिड होते हैं वो H+ डोनेट करने का काम करते हैं। ठीक है, पता है आपको? H+ जो होते हैं, अपना जो H2SO4 होता है तो क्या करता है? H2SO4 एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। स्ट्रॉन्ग एसिड होने के कारण यहाँ पे क्या करेगा? H+ देगा। ठीक है, और ऐसा क्यों हुआ वो भी रीज़न आप समझें। क्योंकि आपको पता है ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसके कारण ये इलेक्ट्रॉनों को इधर खींचेगा। खींचने के साथ ही क्या होगा? यहाँ पे नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। और नेगेटिव चार्ज होने के कारण ये हाइड्रोजन की इससे शिफ्टिंग होगी। और शिफ्टिंग होने के साथ ही हमारे सामने जो कंपाउंड बनेगा वो कंपाउंड बनेगा आपके सामने, एक तो बनेगा आपका HSO4-, एक बनेगा आपका HSO3+। और आप सबको पता है कि बेंजीन जो होती है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करती है। बेंजीन, आप इतना तो आपको सबको पता है कि न्यूक्लियोफाइल को यदि मैं बेंजीन के पास लेके आऊँ तो बेंजीन इलेक्ट्रॉन रिच होती है, न्यूक्लियोफाइल भी इलेक्ट्रॉन रिच होता है, तो दोनों में हमें रिपल्सन देखने को मिलता है। इसलिए जो फेवरेबल जो कंडीशन होती है बेंजीन की वो होती है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यानी बेंजीन इलेक्ट्रोफाइल के लिए काफ़ी अच्छी रिएक्टिव होती है और वही ये रिएक्शन शो करती है मोस्ट ऑफली। ठीक है, तो यहाँ पे हमें इलेक्ट्रोफाइल दिख गया है। ये इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन पर अटैक करेगा और जैसे ये बेंजीन पर अटैक करेगा तो इस तरीके से आपकी ये बेंजीन है। इस बेंजीन पर आपका SO3, आपका HSO3 जो है, आपका जो इलेक्ट्रोफाइल है ये यहाँ पे अटैक करेगा। और अटैक करने के साथ ही आपको इस तरीके से कंपाउंड बनता हुआ दिखाई देगा, जिसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, इसको हम बोलने वाले हैं, इसको अपन बेंजीन सल्फोनिक एसिड बोलने वाले हैं। ठीक है, क्या बोलने वाले हैं इसको अपन? बेंजीन सल्फोनिक एसिड। इसको अपन बोलते हैं बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ठीक, यानी हमने बेंजीन सल्फोनिक एसिड तो बना लिया। अब आगे क्या होता है वो आप देखें। आगे यहाँ पे अटैक होता है सोडियम का, NaOH का। और आप सबको पता है यहाँ पे नेगेटिव प्लस पॉजिटिव, OH माइनस है, H+ पे पॉजिटिव, एसिड और बेस। भाई ये एसिड है, NaOH क्या है? बेस है। और आप सबको पता है जब एसिड और बेस की रिएक्शन होती है तो वाटर बाहर निकलता ही है। तो यहाँ से OH जो है इस हाइड्रोजन को लेकर बाहर निकलेगा और क्या निकल जाएगा बाहर? वाटर। और जैसे ही यहाँ पे वाटर बाहर निकलेगा तो यहाँ पे क्या बनाएगा? सोडियम सल्फोनेट, SO3 पे माइनस चार्ज और क्या आ जाएगा यहाँ पे? Na। ठीक है,
तो आपका जो बना है, आपका ये जो बना है इसको आप बोलोगे सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। क्या बोलने वाले हो आप इसको? इसको आप बोलने वाले हो सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। ठीक है, क्या बोलने वाले हैं आप इसको? बेंजीन, सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। कैसे बना ये? बेस एसिड, एसिड और बेस, एसिड क्या देता है H+, बेस OH माइनस, दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे, H2 बना। यहाँ पे क्या बना? SO3 माइनस, यहाँ पे क्या बचा हुआ है Na+, दोनों आपस में अट्रैक्ट होंगे और सोडियम बेंजीन सल्फोनेट बन जाएगा। ठीक है, अब आगे क्या होगा देखिए, आगे फिर से NaOH का आपको अटैक दिखाई देगा। आगे फिर से क्या होने वाला है? NaOH का अटैक होने वाला है। और जैसे ही यहाँ पे NaOH का अटैक होगा, यहाँ एक रिएक्शन होगी, यहाँ पे एसिड बेस रिएक्शन होगी, और रिएक्शन होने के साथ ही यहाँ बाहर निकलेगा Na2SO3। Na2SO3 यहाँ पे बाहर निकल जाएंगे, और निकलने के साथ ही OH यहाँ पे आके अटैक करेगा, और अटैक करने के साथ ही हमारे सामने फिनॉल यहाँ पे बन जाएगा। तो इस तरीके से आपने फिनॉल बनाया। ठीक है, यानी सोडियम ने यहाँ पे अटैक किया, Na2SO3 बना, Na2SO3 बनने के साथ ही बचा यहाँ पे क्या सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव चार्ज। SO3 तो निकल गया, और निकलने के साथ ही यहाँ पे OH जाके अटैक कर लेगा, बस। ठीक है, ये सल्फर ने इलेक्ट्रॉनों को अटैक किया होगा, और यहाँ पे हमें फिनॉल बनता हुआ दिखाई दिया। तो आप फिर से देखिए मैंने क्या किया है, मैंने सबसे पहले बेंजीन से सल्फोनिक एसिड बनाया। कैसे बनाया वो आप समझ सकते हैं। मैंने ओलियम की रिएक्शन कराई, ओलियम की जब रिएक्शन कराई तो मेरे पास जो इलेक्ट्रोफाइल बन के आया, ये क्या है मेरे पास? इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रोफाइल है वो बेंजीन पर अटैक करेगा, और अटैक करने के साथ ही हमारे पास बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनता हुआ दिखाई देगा। एसिड और बेस रिएक्शन आपको देखने को मिलेगी, और जैसे आपको रिएक्शन देखने को मिलेगी, सोडियम बेंजीन सल्फोनेट आपको बनता हुआ दिखाई देगा। और सोडियम बेंजीन सल्फोनेट की रिएक्शन जब आप NaOH से कराते हो तो यहाँ पे Na2SO3 बाहर निकलता है, और इसके बाहर निकलने के साथ ही OH इस पर जाके अटैक करता है, और अटैक करने के साथ ही अपना फिनॉल बनता हुआ दिखाई देता है। तो इस तरीके से आप फिनॉल बना सकते हैं। तो जो तीसरी मैकेनिज्म है, इसकी भी हम यहाँ पे बात ख़त्म कर चुके हैं, चर्चा ख़त्म कर चुके हैं। बाकी ऐसा कुछ है नहीं जो आपके समझ में नहीं आए, काफ़ी इजी पोर्शन है ये। ठीक है, अब हमारी जो लास्ट रिएक्शन होने वाली है वो होने वाली है क्यूमीन से, कि आप किस तरीके से क्यूमीन से फिनॉल बनाते हैं। ये अपना लास्ट टॉपिक होने वाला है आज का, कि क्यूमीन से कैसे हम फिनॉल बनाते हैं। देखिए अपना जो फोर्थ होने वाला है क्या होने वाला है? फ्रॉम क्यूमीन। ठीक है, यानी आपको क्यूमीन से क्या बनाना है? क्यूमीन से हमें बनाना है फिनॉल। तो देखिए क्या होता है, सबसे पहले भाई आपके सामने बेंजीन होती है, बिल्कुल ये रही बेंजीन। आप बेंजीन की रिएक्शन कराते हैं यहाँ पे इस तरीके से, आप 2 क्लोरो, इसको बोलते हैं 2 क्लोरो प्रोपेन। आप सब समझ रहे होंगे क्या लिखा है मैंने? 2 क्लोरो प्रोपेन। आपको पता है CH3 यहाँ पे CH और क्लोरीन इससे जुड़ा हुआ है, और मैं यहाँ पे रिएक्शन कराने वाला हूँ FeCl3 के साथ। आप यहाँ पे AlCl3 लुईस एसिड के साथ रिएक्शन कराइए। आप इस रिएक्शन को पहचान रहे होंगे, ये अपनी फिडेल-क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन जो आपने 11th में पढ़ के आए हैं, फिडेल-क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन है। इसमें क्या होता था आपको याद होगा, AlCl3 जो है यहाँ से क्लोरीन को अटैक करता था, और जैसे ही क्लोरीन को अटैक करता था तो AlCl3 बनता था। इस तरीके से समझ सकते हैं। मैकेनिज्म की बात कर लें, अपना ये है, तो यहाँ पे AlCl3 लुईस एसिड होने के कारण, कैसा है? लुईस एसिड, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होने के कारण यहाँ से जो क्लोरीन है वो इधर पहुँचता था, पहुँचने के साथ ही यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज यानी कार्बोकेटायन बन गया, और कार्बोकेटायन बनने के साथ ही यहाँ पे क्या बन गया? AlCl4 माइनस। ठीक है, अब ये जो कार्बोकेटायन बना है ये क्या बन चुका है? आपका इलेक्ट्रोफाइल। और आप सबको पता है इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा? इलेक्ट्रोफाइल आपका बेंजीन पे अटैक करेगा। तो जैसे ही ये बेंजीन पर अटैक करता है, ये आपकी बेंजीन है, इस बेंजीन पर किसका अटैक होगा? इलेक्ट्रोफाइल का। आप सबको पता है इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होगा, फिर हमें क्या बन जाएगा? इस तरीके से आपके सामने एक कंपाउंड बनेगा, जिसको आप इस तरीके से
CH3 CH3, ये आपका कंपाउंड बन चुका है। तो इस तरीके से मैं इस कंपाउंड को वहाँ पे लिख देता हूँ। इसे ही अपन बोलते हैं क्यूमीन, इसे ही अपन क्या बोलते हैं? क्यूमीन। ठीक है, इसे ही अपन बोलते हैं क्यूमीन। अब क्यूमीन की रिएक्शन अपन कराने वाले हैं यहाँ पे हाइड्रोजन परऑक्साइड के साथ। क्यूमीन की रिएक्शन कैसे कराने वाले हैं अपन? हाइड्रोजन परऑक्साइड के साथ, या फिर आप इसकी जगह ले सकते हैं O2। ठीक है, तो आप चाहे O2 के संग रिएक्शन कराएं, चाहे हाइड्रोजन परऑक्साइड के संग रिएक्शन कराएं। तो जैसे ही यहाँ पे आप रिएक्शन कराओगे, यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन होने के साथ ही हमें इस तरीके का एक कंपाउंड बनता हुआ दिखाई देगा, जिसमें CH3 ऑक्सीजन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, इस तरीके का कंपाउंड बनता दिखाई देगा, जिसे आप बोलते हो क्यूमीन हाइड्रोजन परऑक्साइड, क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड। ठीक है, क्या बनेगा? क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड आपका बनता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपने क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड बनाया। क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड बनाने के बाद आप फिर से रिएक्शन कराते हैं यहाँ पे H+ और H2 के साथ, वही एसिडिफिकेशन करा रहे हैं, H+ की रिएक्शन करा रहे हैं। तो आप जैसे ही यहाँ पे H+ की रिएक्शन कराएंगे तो हमें यहाँ पे फिनॉल बनता हुआ दिखाई देगा। ठीक, क्या बन गया? फिनॉल। और फिनॉल बनने के साथ ही हमें यहाँ पे एसीटोन बनता हुआ दिखाई देता है। क्या बनेगा? एसीटोन। ठीक है, तो आप इस तरीके से क्यूमीन से फिनॉल बना सकते हैं। सबसे पहले आपने बेंजीन का फिडेलक्राफ्ट एल्काइलेशन कराया, क्यूमीन बनाया, क्यूमीन का ऑक्सीडेशन परऑक्साइडेशन कराया और हमें क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड बनाया। क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड का आपने एसिड के संग रिएक्शन कराई और हमारे सामने फिनॉल बन चुका है। अब हम इसकी मैकेनिज्म की बात कर लेते हैं। इतनी मैकेनिज्म तो मैंने आपको बता दी कि क्यूमीन कैसे बना, यहाँ तक की बात तो अपन ने कर ली है। बाकी आगे अपन क्यूमीन से आगे बात करते हैं। ठीक है, क्यूमीन से जब मैं आगे आपको समझाता हूँ तो देखिए अब क्या होगा। ये आपका है क्यूमीन, इस तरीके से इसको लिखता हूँ मैं। ये आपका क्या है? क्यूमीन की रिएक्शन जैसे मैं O2 से करा देता हूँ। ठीक है, आप चाहें तो इस तरीके से आपको शॉर्ट फॉर्म में भी समझ सकते हैं कि यहाँ पे हमें जो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है वो हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। ठीक है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में क्या होता है? यहाँ पे ये ऑक्सीजन है, इसका होमोलाइटिक क्लेवेज होता है, एक इलेक्ट्रॉन इस पर और एक इलेक्ट्रॉन इस पर। ऐसे ही यहाँ पे जो कार्बन और हाइड्रोजन है, इसका भी होमोलाइटिक क्लेवेज आपको देखने को मिलता है। एक हाइड्रोजन पे एक हाइड्रोजन पे अपना फ्री रेडिकल और कार्बन पे फ्री रेडिकल। और जैसे ही आपको देखने को मिलेगा तो आगे आप देखोगे कि इस तरीके से अगले स्टेप में आपको CH3 यानी इस पर क्या आ चुका है? फ्री रेडिकल। और फ्री रेडिकल होने के कारण आपका जो ऑक्सीजन था इस पर भी फ्री रेडिकल है। ये दोनों यहाँ अटैक करेंगे और अटैक करने के साथ ही हमें यहाँ पे बॉन्डिंग होती हुई दिखाई देगी, जिसको मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ। फिनॉल को PH से, ठीक है, फिनाइल को PH से लिखा है मैंने। इधर कार्बन CH3 लोन पेयर फ्री रेडिकलों के बीच में मैकेनिज्म हुई और इस तरीके से हमें इस बॉन्डिंग को देखा। ठीक है, अब यहाँ पे जो H+ घूम रहा था एज अ रेडिकल, वो भी यहाँ आएगा और आने के साथ ही वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा और रिएक्शन के साथ ही आपका इस तरीके से एक कंपाउंड बनता हुआ दिखाई देगा। देखिए, क्या आपने ये कंपाउंड पहले देखा? बिल्कुल, ये ना जो क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड था वही तो है ये अपना क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड बन गया। ठीक है, फिर आगे क्या होता है? आगे की कहानी सुने। आगे क्या हो रहा है? आगे यहाँ पे H+ का अटैक होगा और आप सभी जानते हैं कि ऑक्सीजन पे क्या पाए जाते हैं? लोन पेयर। और लोन पेयर होंगे तो क्या होगा? लोन पेयर होने के कारण ये क्या करेगा? ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा और अट्रैक्ट करने के साथ ही हमारे सामने इस तरीके से एक कंपाउंड बनता हुआ दिखाई देगा, जिसमें ऑक्सीजन पर हाइड्रोजन जुड़ चुका है। ऑक्सीजन ने लोन पेयर दिए हैं तो यहाँ पे कौन सा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज।
आप सभी जानते हैं, हम इतनी देर से बात कर रहे हैं इस बारे में कि ऑक्सीजन कभी भी पॉजिटिव चार्ज को स्टेबल नहीं करता। तो यहाँ से ये क्या करेगा, इनके जो इलेक्ट्रॉन हैं ऑक्सीजन अपने पास वाले ऑर्बिटल पास वाले जो एटम है इससे दोनों इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींच लेगा। और जैसे ही इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचेगा क्या बाहर निकलेगा, यहाँ पे बाहर निकलने वाला है आपका H2O। और जैसे ही यहाँ पे H2O बाहर निकला आपका बना PH CH3 ऑक्सीजन पे क्या आ चुका है, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, इस तरीके से आपका कंपाउंड बन चुका है। ठीक है, अब क्या होने वाला है यहाँ पे, जब ये कंपाउंड बना है तो यहाँ पे हमें फिनाइल का शिफ्टिंग देखने को मिलेगी। क्या देखने को मिलेगा आपको यहाँ पे, फिनाइल शिफ्टिंग। हमें यहाँ पे फिनाइल की शिफ्टिंग देखने को मिलेगी। ये जो फिनाइल है वो कहाँ चल जाएगा, इस ऑक्सीजन के पास। ठीक है, ये जो कंडीशन हो रही है वो यहाँ पे केवल स्टेबिलिटी की हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ही फिनाइल की शिफ्टिंग होती है तो आपको इस तरीके से PH ऑक्सीजन इधर चला गया, ये कार्बन इधर है CH3 इस कार्बन पे कौन सा चार्ज आ गया, इस कार्बन पे आ चुका है पॉजिटिव चार्ज। यानी इस कार्बन पर आपको पॉजिटिव चार्ज बनता हुआ दिखाई देगा। अब क्या होगा, जब ये पॉजिटिव चार्ज बना है तो हमें यहाँ पे टॉटोमेरिज्म भी देखने को मिलती है। क्या मिलता है हमें यहाँ पे एक तरीके से टॉटोमेरिज्म देखने को मिलती है, जिसमें क्या होता है, फिनाइल ऑक्सीजन। ये जो ऑक्सीजन है ये अपने लोन पेयर दे देता है इधर, और जैसे ये लोन पेयर देगा तो हमें इस तरीके का कंपाउंड बनेगा जिसमें यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा, कार्बन जिस पे CH3 मॉलिक्यूल जुड़े हुए हैं, यहाँ पे कौन सा आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो हमें इस प्रकार से एक टॉटोमेरिज्म भी देखने को मिलती है। ठीक है, आगे देखिए, आगे स्पेस कम होने की वजह से, जगह कम है तो क्या साफ करें। ठीक है, देखें आप, इसको हटा देते हैं। ठीक है, ये कैसे बना इसको हटा देते हैं अपने यहाँ पे। आप फिर से एक बार देख लें, फिर मैं हटा देता हूँ यहाँ पे कि मैंने क्या किया है। यहाँ पे जो 2 क्लोरो जो प्रोपेन था उसकी AlCl3 के साथ रिएक्शन कराई। ये लुईस एसिड होता है, और लुईस एसिड यानी कौन सी रिएक्शन हुई है यहाँ पे फिडेल-क्राफ्ट एल्काइलेशन हुआ। एल्काइलेशन होने के कारण ये इलेक्ट्रोफाइल बना। इलेक्ट्रोफाइल ने बेंजीन पर अटैक किया, और बेंजीन पर अटैक करने के साथ ही हमें क्यूमीन बनता हुआ दिखाई दिया। ठीक है, देखिए इस रिएक्शन को मैं इधर लेके आ रहा हूँ। यानी हमारे सामने जो कंपाउंड बना था ये वाला, ठीक है, इस पे क्या होगा, वाटर का अटैक होगा। हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं। ठीक है, ये जो वाटर है ये भी तो अटैक करेगा। H+ तो आपने काम में ले लिया था पहले, अब यहाँ पे क्या हुआ है, वाटर का अटैक। और आप सब जानते हैं ऑक्सीजन पे क्या पाए जाते हैं, लोन पेयर। यहाँ पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। तो वाटर अटैक करेगा एज ए न्यूक्लियोफाइल, और जैसे ही यहाँ पे अटैक होगा क्या बनेगा, इस तरीके से आपके सामने एक कंपाउंड बनेगा CH3। यहाँ पे क्या जुड़ चुका है, वाटर आके यहाँ पे जुड़ चुका है, और इस ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज। और इतना आपको समझ में आता है कि यदि ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आया है तो ऑक्सीजन क्या करने वाला है, ऑक्सीजन यहाँ से पॉजिटिव चार्ज को ख़त्म करेगा। कैसे, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन लेकर। और जैसे ही यहाँ से हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन लेगा तो हाइड्रोजन तो यहाँ से बाहर निकल गया, और बाहर निकलने के साथ ही यहाँ पे हमारे सामने इस तरीके का कंपाउंड बन गया जिसमें CH3 यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ है, OH। ठीक है, अब क्या होगा, ये जो H+ निकला है ये फिर से देखिए, जो H+ ये सॉल्यूशन में घूम रहा था ना, इसको इस ऑक्सीजन ने देखा, और देखा तो क्या करेगा, ये इसको अट्रैक्ट करेगा। लोन पेयर होने के कारण इसको लोन पेयर देगा। लोन पेयर देने के कारण कैसा होगा, आपके सामने ये एक तरीके का कंपाउंड बनता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, क्योंकि H+ रोता हुआ घूम रहा था, क्योंकि मुझे उसे भगा दिया गया था यहाँ पे, और जैसे ही इसे भगाया तो ऑक्सीजन ने कहा चलो मैं ही तुम्हें सहारा दे देता हूँ। ठीक है, इस तरीके से आपको ये बनता हुआ दिखाई दिया। अब वही कहानी फिर से, ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आ गया है, पॉजिटिव चार्ज। क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज आ चुका है तो यहाँ से ये जो कार्बन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है इनको ये अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा।
और जैसे ही ये इसको अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा तो PH ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लिया, तो यहाँ क्या बन गया OH, ठीक है। और जैसे ही इसने अट्रैक्ट किया तो आप देखोगे कि यहाँ पे इस कार्बन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। इस तरीके से आप बना सकते हो कि CH3 कार्बन जिस पे कौन सा आ गया, पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे क्या चढ़ा हुआ है, OH। आपको सबको पता है कार्बन के पॉजिटिव चार्ज को ख़त्म करने के लिए ये जो बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन है वो इधर शिफ्ट होंगे, और शिफ्ट होने के साथ ही यहाँ से H+ बाहर निकलेगा, क्योंकि एज ए कैटलिस्ट काम में आया था तो वो बाहर निकलना ही है। और निकलने के साथ ही यहाँ पे आपके सामने एसीटोन बनता हुआ दिखाई देगा। तो देख लीजिए आपके जो साथ में निकला था बाहर वो भी अपन ने यहाँ पे बाहर निकाल दिया है। और आप इसको एक बार फिर से रिएक्शन को देखें, ये अपनी लास्ट रिएक्शन होने वाली है। मैकेनिज्म काफ़ी बड़ी है तो आपको लग सकता है कि ये बोर्ड बिल्कुल भर चुका है, ठीक है। तो आप इसको देखें, मैं आपको कर देता हूँ कि मैंने सबसे पहले बेंजीन की रिएक्शन कराई 2-क्लोरोप्रोपेन से, और ये फिडेलक्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन हुई, क्यूमीन बना, और क्यूमीन बनने के साथ ही मैंने यहाँ पे O2 के साथ रिएक्शन कराई, और जैसे ही मैंने रिएक्शन कराई तो क्यूमीन परऑक्साइड बना, क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड बना, और क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड की रिएक्शन जब मैं H+ वाटर के साथ कराता हूँ तो मेरा फिनॉल और एसीटोन बनता हुआ दिखाई देता है। मैकेनिज्म में मैंने कुछ देर पहले आपको ये सिखा दिया था कि किस प्रकार से क्यूमीन बनता है। क्यूमीन बनने के बाद जो मैकेनिज्म होने वाली थी वो मैंने बताया था आपको कि यहाँ पे फ्री रेडिकल मैकेनिज्म देखने को मिलती है, यानी यहाँ पे होमोलाइटिक क्लीवेज होता है। क्या होता है होमोलाइटिक क्लीवेज? कार्बन और हाइड्रोजन के बीच, और यहाँ पे ऑक्सीजन के बीच। जब यहाँ पे होमोलाइटिक क्लीवेज होता है तो रेडिकल बनते हैं, रेडिकल एक दूसरे को अटैक करते हैं, और अटैक करने के साथ ही इस तरीके से अपने सामने कंपाउंड बनता है। और जो H+ जो बाहर निकला था वो फिर से यहाँ पे अटैक करता है, ऑक्सीजन के साथ जुड़कर हमें यहाँ पे क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड बनता हुआ दिखाई देता है, ठीक है। इन्हें आपने इजीली क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड बना लिया है। अब क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड का क्या करोगे आप, H+, आप देखिए H+ का मैंने अटैक कराया, तो जैसे ही यहाँ पे H+ का अटैक कराया, ऑक्सीजन ने H को अपनी ओर अटैक किया, पॉजिटिव चार्ज जनरेट किया। अब पॉजिटिव चार्ज को ख़त्म करने के लिए यहाँ से ये दोनों इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींच लेगा, और जैसे ये दोनों इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचेगा यहाँ से वाटर की फॉर्म में ये बाहर निकल जाएगा, और हमारे सामने ये कंपाउंड बनता हुआ दिखाई देगा। यहाँ पे हमें फिनाइल शिफ्टिंग देखने को मिलती है, क्योंकि ये अनस्टेबल है। अनस्टेबल होने के कारण, क्योंकि ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज पॉसिबल ही नहीं है, तो आप मिथाइल की शिफ्टिंग कराओगे तो वो नहीं। अब आप खुद सोच रहे होंगे कि सर आपने फिनाइल को ही शिफ्टिंग क्यों कराया, मिथाइल भी तो करा सकते थे। हमने मिथाइल की शिफ्टिंग इसलिए नहीं कराई क्योंकि आप मिथाइल की शिफ्टिंग कराते तो आपको हाइपर कॉन्जुगेशन देखने को मिलता, लेकिन आपने जब फिनाइल की शिफ्टिंग कराओगे तो रेजोनेंस देखने को मिलेगा। तो स्टेबल कौन सा ज़्यादा था, रेजोनेंस वाला। तो रेजोनेंस की स्टेबिलिटी ज़्यादा होने के कारण हमने शिफ्टिंग कराई थी फिनाइल की, और हमें इस प्रकार से एक टोटोमेरिज्म भी यहाँ पे देखने को मिली, जिसका कोई अपना मीनिंग नहीं है। इस प्रकार से जब ये कंपाउंड बना तो आपने देखो H+ का तो अटैक कराया था, क्या बचा था, वाटर। अब वाटर अटैक करने आएगा, तो जैसे ही यहाँ पे वाटर अटैक करेगा इस प्रकार से आपका OH जुड़ जाएगा, और OH जुड़ने के साथ यहाँ पे क्या बाहर निकला, H+। और इस H+ को घूमता हुआ देख इस ऑक्सीजन ने इसको अपनी ओर अटैक किया। अटैक करने के साथ ही यहाँ पे OH+ बना। इस प्लस को न्यूट्रल करने के लिए ऑक्सीजन ने कार्बन के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचा, और क्या बना लिया, फिनॉल। ये क्या बन चुका है आपका, फिनॉल, जिसको आप बनाना चाहते थे। और यहाँ पे इस पॉजिटिव चार्ज को ख़त्म करने के लिए ऑक्सीजन ने डबल बॉन्ड बनाया, और यहाँ पे बन चुका है आपका एसीटोन, ठीक है। तो यहाँ पे H+ जो था वो आपने काम में लिया था वो भी यहाँ पे बाहर निकल चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से आप पूरी रिएक्शन करा सकते हैं। ये पूरी रिएक्शन है जो आप इस तरीके से देख सकते हैं। इस प्रकार से आपने क्यूमीन से भी क्या बना लिया, क्यूमीन से भी आपने फिनॉल बना लिया है। देखिए आपने यहाँ पे 4 रिएक्शनों को एक साथ पढ़ा। सबसे पहले आपने क्लोरोबेंजीन से फिनॉल बनाया, उसके बाद आपने डाइएजोनियम सॉल्ट से फिनॉल बनाया, उसके बाद आपने बेंजीन सल्फोनिक एसिड से फिनॉल बनाया, और यहाँ पे आपने क्यूमीन से फिनॉल बनाया। तो ये 4 प्रोसेस हैं जिसमें आपने ये सारी प्रोसेस की हैं फिनॉल बनाने के लिए। तो इन चारों प्रोसेस से आप फिनॉल बना सकते हैं। हमने यहाँ पे इनको डायरेक्ट भी पढ़ा है और मैकेनिज्म के साथ भी पढ़ा है। तो आप पूरी मैकेनिज्म देखें और समझने की कोशिश करें कि यहाँ पे हुआ क्या है। बाकी आपके मन में कोई डाउट होता है तो आप कमेंट डाल सकते हैं कि हमें ये प्रॉब्लम है, तो हम उसको भी सॉर्ट आउट करेंगे। बाकी आप ये पूरी जो वीडियो है, यदि आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो अच्छी बात है, और यहाँ पे ज़रूर पहुँचें। हम चाहते हैं कि आप एंड तक पहुँचें, और शेयर सब्सक्राइब ये सभी काम करें। ऐसा नहीं कि आप अनसब्सक्राइब करते फिरें, ठीक है। तो बाकी धन्यवाद, और देखते रहिए। धन्यवाद।